नहीं, ये तो गलत आरोप है कि माननीय मंत्री जी का 2012 में ही बंटवारा हो चुका है रजिस्टर्ड, और इससे कोई लेना देना उनका नहीं है। इस प्रकार इन विषयों को रखने का कोई औचित्य नहीं। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं गरिमा भारती। बीते दिनों सदन में विपक्ष की तरफ से शराब और शराबबंदी का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया गया था। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने तो सीधे बिहार सरकार में मंत्री रामसूरत राय पर शराब को लेकर निशाना साध दिया था। ये कह दिया था कि उनके स्कूल के कैंपस से मुजफ्फरपुर में शराब की बोतलें बरामद हुई। अब इस पर नीतीश कुमार क्या कहेंगे, इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई, जांच क्यों नहीं हुई, इन सभी मुद्दों को उन्होंने उठाया था, जिसके बाद रामसूरत राय ने भी सफाई दी थी। लेकिन अब बिहार सरकार में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश मिश्रा भी रामसूरत राय के बचाव पक्ष में उतर आए हैं और उन्होंने क्या कुछ कहा है इस विषय में, वो आप सुनिए। कहाँ आज आप शराबबंदी में चले गए? आज एमएसएमई को बढ़ाइए और देश पर आरोप लगे हैं आपकी सरकार। नहीं, ये तो गलत आरोप है। अब कोई भी आदमी परिवार में जब रहेगा, उसका भाई है, बंधु है, सभी लोग उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन आपको मैं बता दे रहा हूं कि माननीय मंत्री जी का 2012 में ही बंटवारा हो चुका है रजिस्टर्ड, और इससे कोई लेना देना उनका नहीं है। इस प्रकार इन विषयों को रखने का कोई औचित्य नहीं। एमएसएमई को लेकर के सेमिनार का आयोजन है। जिस प्रकार आज भारत के अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का महत्वपूर्ण योगदान है, उसके कारण देश की अर्थव्यवस्था विषम परिस्थिति में भी मजबूती के साथ चली है। हम समझते हैं कि उसके ऊपर आज महाविद्यालय प्रांगण में, इस लंगट सिंह महाविद्यालय प्रांगण में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर जो इससे संबंधित जानकारियां हैं बच्चों को दिया जाएगा, यहाँ पढ़ने वाले लोगों को दिया जाएगा, ताकि भविष्य में वो आत्मनिर्भर बिहार की जो परिकल्पना है, आत्मनिर्भर देश जो हम लोगों को मिलकर के बनाना है, उसमें आत्मनिर्भर युवा बने, रोज़गार देने वाले लोग, रोज़गार लेने वाले की संख्या दोनों में बैलेंस होकर के इनकी संख्या बढ़े और देश की अर्थव्यवस्था में एमएसएमई का महत्वपूर्ण भूमिका हो। इसी से संबंधित सेमिनार का आयोजन किया गया। तो आपने जीवेश मिश्रा को सुना, मुजफ्फरपुर में किसी कार्यक्रम के दौरान पहुंचे थे और जब मीडिया ने उनसे ये सवाल किए कि रामसूरत राय पर तो शराब को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद इल्जाम लगा रहे हैं। भरे सदन में उन्होंने नाम लेते हुए रामसूरत राय का ये कहा था कि उनके कैंपस से, नीतीश कुमार के इस मंत्री के कैंपस से तो शराब की बोतलें बरामद हुई है। अब इस पर सरकार क्या कहना चाहेगी? लेकिन आपने सुना जीवेश मिश्रा को, उन्होंने बताया है कि परिवार में और भी लोग होते हैं और काफी सालों पहले ही उनके प्रॉपर्टी का बंटवारा हो चुका था और जिस प्रॉपर्टी से शराब की बोतलें बरामद हुई है उनका उनसे कोई भी लेना देना नहीं है। परिवार के और लोगों के नाम पर वो प्रॉपर्टी है, ना कि मंत्री रामसूरत राय के नाम पर। यानी कि जीवेश मिश्रा ने पूरी तरह से रामसूरत राय का बचाव कर दिया है। मीडिया ने जिस तरह से सवालों में घेरा था कि आखिरकार आप क्या कहेंगे, आपके जो सहयोगी हैं, जो मंत्री हैं, उनके कैंपस से शराब बरामद हो रहा है। तेजस्वी यादव खुद भरे सदन में नाम लेते हुए रामसूरत राय का ये कह चुके हैं कि उनके कैंपस से शराब की बोतलें बरामद हुई है। क्योंकि आपने देखा होगा बीते दिनों सदन में शराबबंदी का मुद्दा जोरों शोरों से उठाया गया। विपक्षी दल के सभी नेता, सभी विधायक लगभग इस सवाल को उठा रहे थे कि आखिरकार जब नीतीश सरकार शराबबंदी को लेकर इतनी ज्यादा सजग है, ये कहती रहती है कि बिहार में शराबबंदी होने के बाद बहुत ज्यादा अच्छी चीजें हुई है, तो शराबबंदी इतनी फेलियर क्यों नजर आती है? जगह जगह पर शराब बिकती है, अधिकारी इसमें संलिप्त मिलते हैं, नेता मंत्री संलिप्त मिलते हैं। और इसी बीच तेजस्वी यादव ने यह कह दिया था कि बिहार सरकार के एक मंत्री, पहले उन्होंने कहा कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन बोलते बोलते उन्होंने रामसूरत राय का नाम ले लिया और यह कह दिया कि मुजफ्फरपुर में उनके स्कूल के कैंपस से शराब की बोतलें बरामद हुई थी। इस पर मुख्यमंत्री क्या कहेंगे, सरकार क्या कहेगी और इस पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं होगी? अब जाकर मंत्री जीवेश मिश्रा ने अपना पक्ष रखा है, उनके बचाव पक्ष में बातें कही है। ये कहा है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा पहले ही हो चुका था और जिस प्रॉपर्टी से शराब की बोतलें बरामद हुई भी होंगी तो वो प्रॉपर्टी मंत्री रामसूरत राय के नाम पर नहीं है। लाइव सिटीज के साथ आप बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही साथ आप हमें ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।